स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री राधा के साथ, जो श्री कृष्ण के बांके बिहारी अवतार से ये पूछते हुए नजर आएंगी कि आखिर आप किस चीज़ के व्यापार करते हैं, आप किस चीज़ के व्यापारी हैं। तो यहाँ पर बांके बिहारी राधा को परेशान करते हुए कहते हैं कि हम तो हर चीज़ का व्यापार करते हैं। यहाँ पर राधा कहती है कि प्रेम का व्यापार, भला प्रेम का व्यापार कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ जो आपका कृष्ण कर सकता है। राधा को यहाँ पर चिंता होती है और यहाँ पर कहती हैं, तो अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कौन सा हाट लगा है यहाँ पर जो तुम आ गए हो घूमने, अगर तुम व्यापारी हो तो बांके बिहारी कहते हैं, मैं यहाँ पर सबका दिल जीतने आया हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि आपने बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई है, तो मैं एक व्यापारी होने के नाते उसे खरीदने आया हूँ। ये सुनकर राधा रानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि लेकिन मुझे तो अपनी मूर्ति किसी को नहीं देनी है, ना ही किसी व्यापारी को, ना ही मुझे किसी और के साथ वो मूर्ति देनी है। यहाँ पर कहते हैं लेकिन यहाँ आकर तो मैंने देखा कि उस मूर्ति के बारे में तो अफरा तफरी मची है। बांके बिहारी कहते हैं राधा से, मुझे यहाँ आकर के समझ आया कि वो मूर्ति तो चोरी हो गई है और आपको बलराम दाऊ पर शक है। बलराम दाऊ को शाम पर और शाम को किसी और पर और आपको तुलसी पर। यहाँ पर तो हर दूसरे इंसान को, हर दूसरे व्यक्ति पर काफ़ी ज़्यादा शक है। बांके बिहारी कहते हैं लेकिन ठीक है, मुझे भी 4 लोगों पर शक है। यहाँ पर वो राधा रानी को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं और कहते हैं कि अभी तो सबसे पहले तुम्हें बात करने से ज़्यादा पूर्व ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो मूर्ति है कहाँ, और अगर तुम व्यापारी हो तो तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। बांके बिहारी कहते हैं कि अवश्य मैं उस मूर्ति को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति मिल जाएगी उसके पश्चात मैं व्यापारी हूँ ना, तो मैं उसे खरीदूंगा तो ज़रूर, क्योंकि मैं वो मूर्ति यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। राधा कहती है कि वो प्रतिमा मेरी है और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं दूंगी। बांके बिहारी कहते हैं कि जब तक प्रतिमा नहीं मिल जाती मैं आपके साथ हूँ, आपके परछाई बनकर रहूँगा। वहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण राधा से चढ़ाने के लिए और उसके पश्चात मैं मूर्ति लेकर के यहाँ से चला जाऊँगा। राधा कहती हैं कि तुम्हें भय नहीं लगता कि तुम किसी और की वस्तु को अपने हक से कैसे छीन सकते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो बांके बिहारी के अवतार में है वो राधा से कहते हैं कि और आपको भय नहीं लगता, आखिर आपको भय है किससे, मुझसे या फिर स्वयं से। राधा कहती हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की, मैं मूर्ति स्वयं ढूंढ लूँगी। और ऐसे ही राधा उन्हें मना करती हैं, लेकिन अंततः राधा को कन्विंस कर ही लेते हैं बांके बिहारी और मूर्ति ढूंढने के लिए वो अपने साथ उन्हें आने की अनुमति दे देते हैं। उधर महादेव माता पार्वती को श्री कृष्ण की ये लीला समझाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि ये रूप श्री कृष्ण के सबसे मनमोहक रूप में से एक होगा और ये सारे संसार के द्वारा पसंद भी किया जाएगा। पहली बार राधा ने बांके बिहारी के इस नाम से उन्हें पुकारा है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे राधा और बांके बिहारी की मूर्ति कैसे ढूंढे, कहाँ से शुरुआत करें ताकि जल्द से जल्द मूर्ति मिल पाए। बांके बिहारी कहते हैं राधा से, मुझे 4 लोगों पर संदेह है, पहले शाम जी, दूसरे बलराम जी, तीसरे तुलसी और चौथी आप। राधा ये सुनकर उन पर चीखती हैं और कहती हैं कि क्या मुझ पर भी तुम्हें संदेह है, तो बोलो किस प्रकार का प्रश्न करना है तुम्हें ताकि तुम्हारा जो भी गलत फहमी है वो ठीक हो जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण जो बांके बिहारी बने होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपको चोरी करने का कभी अभ्यास हुआ है, क्या आपने चोरी करने की कभी कोशिश की है, आपको चोरी करनी आती है। ये सुनकर राधा को समझ नहीं आता कि किस तरीके का प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर बांके बिहारी। फिर वो कहते हैं कि मैंने कभी भी चोरी नहीं की है। बांके बिहारी पुरानी याददाश्त करवाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, बचपन में वो जो आपका मित्र था कृष्ण, उसके साथ माखन चुराने में क्या आपने उसकी सहायता नहीं की, क्या आपने चोरी नहीं की। राधा कहती हैं कि अरे वो तो बालपन की ठिठोली थी,
तो यहाँ पर बलराम और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं बांके बिहारी, बचपन की ठिठोली ही तो आगे चल के बड़ी बड़ी गलती करने का साहस देती है। यहाँ पर राधा गुस्से में आ जाती है, कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने चोरी की है? तुम्हें तो कृष्ण के हृदय को भी चुराया है, ऐसा बांके बिहारी इल्ज़ाम लगाते हैं। राधा कहती हैं मैंने कोई चोरी नहीं की और वो सदैव से ही मेरा है। और कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करते हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि आपकी सहायता मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा नाम सुनते ही या मुझे देखते ही लोग वहाँ से झूठ बोलना शुरू कर दें और कोई सत्य बता ही ना पाए। इसीलिए शब्द मेरे होंगे, सवाल मेरे होंगे, लेकिन प्रश्न आप पूछेंगी और मैं कहीं दूर जा कर के छिप जाऊंगा और आपको प्रश्न बताऊंगा और आप उन्हें पूछ लीजिएगा। राधा परेशान होती है और कहती हैं कि लेकिन इतनी दूर से मुझे आवाज़ कैसे आएगी, मैं कैसे प्रश्न पूछूंगी? लेकिन यहाँ पर बांके बिहारी कहते हैं कि अगर मैं हूँ जब तक तो आपको किस बात की चिंता। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है लक्ष्मणा का। वो अपने कमरे में मूर्ति चेक करने के लिए आती है और मूर्ति कहीं पर भी नहीं देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि आखिर कहाँ गई मूर्ति, मैंने तो यहीं बंद की थी चोरी करके। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ मूर्ति को लेकर। लक्ष्मणा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पूछिए क्या पूछना है, और आपको क्या लगता है कि मैं और शाम यह मिलकर चोरी करेंगे और हम भला वो मूर्ति क्यों चुराएंगे? बांके बिहारी जी पीछे छुपे होते हैं और राधा को कहीं दिख नहीं रहे होते हैं। राधा कन्फ्यूज़ होती हैं कि आखिर वो क्या प्रश्न पूछे, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। तभी बांके बिहारी कहते हैं कि पूछो उनसे कि जब मूर्ति चोरी हुई थी तो क्या उससे पहले तुम्हें उसे चुराने का मन था? राधा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बांके बिहारी के स्वर राधा के कानों में साफ साफ पड़ रहे होते हैं। राधा सोचती हैं कि ये तो कहीं है भी नहीं, अवश्य ये बहुत ही मायावी है, तभी इसके स्वर मेरे कानों में पड़ रहे हैं और इसके ना होते हुए भी मुझे इसका सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। लक्ष्मणा से राधा यही सवाल पूछती हैं जिसे सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है आप क्या कहना चाहती हैं कि मूर्ति मैंने चुराई है? भला मैं मूर्ति क्यों चुराऊंगी? यहाँ पर राधा से बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है लक्ष्मणा की, जिसके पश्चात राधा कहती हैं कि ठीक है अभी मैं चलती हूँ, लेकिन हो सकता है मैं फिर से तुमसे कोई और प्रश्न पूछने आऊँ, तो इसलिए तुम आसपास ही रहना। ये सुनकर राधा के पास फिर से दौड़ी जाती है लक्ष्मणा और कहती है कि मुझे बांके बिहारी से मिलना है। बांके बिहारी यहाँ पर कहते हैं कि अगर लक्ष्मणा को मुझसे मिलना है तो बोलो कि वो मंदिर आकर मिल जाए, वो वहाँ आकर मिल सकती है। राधा कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले तो तुमने ही कहा था कि तुम्हारे बारे में किसी को ना बताया जाए और अब तुम खुद अपने बारे में बताने को कह रहे हो। राधा ऐसा ही करती है और कहती हैं कि अगर तुम्हें बांके से मिलना है तो तुम मंदिर में आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हें बांके से मिलवा दूँगी। लक्ष्मणा राधा के जाने के बाद कहती हैं कि आखिर मिलना तो पड़ेगा, ये बांके है कौन? ये बहुत ही ज़्यादा चतुर प्रतीत होता है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। उधर गौरी माता कहती हैं कि अब तो मुझे चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण भला ऐसी ठिठोली क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो बल्कि तुलसी से जाकर के सीधा मिलना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसे ठीक करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुलसी के पास जाने से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, तभी वो कुछ और अच्छे की कामना कर सकते हैं। उधर बांके बिहारी कहेंगे राधा से कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यकीनन मूर्ति आप लोगों में से किसी ने ही चुराई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी समझ नहीं पाता और राधा उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि अगर आपके हृदय में ज़रा सा भी प्रेम है तो इतना रक्त प्रवाहित होता ही नहीं। ये बात कहने के लिए राधा तुलसी की कुटिया में जाती हैं, उन्हें यह एहसास करवाती हैं कि कृष्ण को जो उन्हें श्राप दिया है वो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, जिसे सुनकर उन्हें रियलाइज़ होता है। और तुलसी यहाँ पर सारे फ्लैशबैक याद करती हैं कि कैसे उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया था, कैसे उनके पति शंखचूड़ ने बेचारे मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था वगैरह वगैरह। जिसके पश्चात तुलसी कहती हैं कि राधा सही कह रही थी, मुझे आत्मचिंतन करना ही होगा, मुझे अपनी त्रुटियों को सुधार करना ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।